गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं कोई डिटेल एनालिसिस नहीं करूँगा, लेकिन आज की वीडियो में जो कंपनी मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ, इस कंपनी के ऊपर मैं पहले भी आपके लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो कल के दिन दोस्तों इस इंपॉर्टेंट कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो आज के दिन हम कवर करेंगे इस कंपनी के रिजल्ट, लेकिन उसके अलावा मैं आपको चेकआउट कराऊंगा कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। रिजल्ट के बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट्स हैं बिजनेस से रिलेटेड, इस हिसाब से कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है और फ्यूचर में कंपनी के ग्रोथ के क्या प्लान है। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिस हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, सबसे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो आज की वीडियो की डिटेल्स कवर करने से पहले ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ खास मेंबर्स ओनली वीडियोस देखनी है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए लगातार मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट करता हूँ। मैंने पिछले एक महीने में आपके लिए 8 इस तरह के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कवर किए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और 3 दिनों पहले दोस्तों मैंने अपनी आखिरी मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट की थी। यहाँ पे अगर आप लोग थंबनेल में देखें, एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जो डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। ये डाटा सेंटर की सर्विस प्रोवाइड करती है। एक माइक्रो कैप एसएमई स्टॉक है दोस्तों। तो आप इसके ऊपर जो मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई है, इसको चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। और इसके अलावा पिछले 1-2 हफ्तों में मैंने आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो कवर किए हैं, उनकी वीडियोज़ को भी चेकआउट कीजिए। तो इन वीडियोस को दोस्तों एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जॉइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग जॉइन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टैग्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप उनमें से कोई सी भी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस विजिबल होंगी जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। और ये वीडियोस दोस्तों अगर आपको एक साथ देखनी है तो मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब पे क्लिक कीजिए। इसके अंदर आपको ये सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों मेंबरशिप लेने की आपको एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ खास एडवांटेजेस बताई चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो जिस कंपनी को दोस्तों आज के दिन हम चेकआउट करने वाले हैं, इसका नाम है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट। इस कंपनी के ऊपर मैं आपके लिए पहले भी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। करंटली दोस्तों कंपनी पार्ट है रोहित रेलान ग्रुप का, जिसके फाउंडर थे यहाँ पे लेट श्री एनडी रेलान। तो कंपनी यहाँ पे दोस्तों ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी स्टैब्लिश हुई थी एज अ प्रीमियर मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे दोस्तों जो भारत सीट्स है इस टाइम पे जॉइंट वेंचर है रोहित रेलान ग्रुप का, मारुति का और सुजुकी का। भारत सीट्स का दोस्तों इस टाइम पे फुली इंटीग्रेटेड प्लांट है जो इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग करता है कंप्लीट सीटिंग सिस्टम्स की अंडर वन रूफ, जो केटर करते हैं यहाँ पे 4 व्हीलर को, 2 व्हीलर को और सरफेस ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सब्सिडरी इसलिए खोली गई थी जिससे मैन्युफैक्चर किया जा सके यहाँ पे सीटिंग सिस्टम्स को। तो भारत सीट्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे एनडीआर ऑटो होल्ड करता है 28% का स्टेक, और बाकी स्टेक आपको दिखेगा मारुति उद्योग का और सुजुकी का। तो भारत सीट्स की दोस्तों यहाँ पे जो लार्ज स्टिचिंग यूनिट है ये सप्लाई करती है सीट ट्रिम्स, और सब्सिक्वेंटली ये सप्लाई करती है मेटल स्ट्रक्चर्स फ्रेम्स। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इसके प्रोडक्ट रेंज को। तो यहाँ पे दोस्तों एनडीआर ऑटो की अगर प्रोडक्ट रेंज को देखेंगे तो 4 व्हीलर के यहाँ पे सीट फ्रेम्स बनाती है। आपको इस तरह के सीट फ्रेम्स दिखेंगे यहाँ पे कार्स में लगते हैं और 2 व्हीलर्स में लगते हैं, पर ये मैं आपको 4 व्हीलर्स के दिखा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे 2 व्हीलर्स के लिए, तो 2 व्हीलर्स के लिए भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बना रही कंपनी, जिसको आप यहाँ पे कह सकते हैं सीट फ्रेम्स। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे आप चेकआउट कीजिए 4 व्हीलर की सीट ट्रिम्स कंपनी, तो ये भी बनाती है। यहाँ पे सीट ट्रिम्स इस तरह की दिखेंगी आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे 2 व्हीलर सीट फ्रेम्स। तो 4 व्हीलर के अलावा कंपनी 2 व्हीलर के भी यहाँ पे सीट फ्रेम्स बनाती है। तो सिंपल बिजनेस है दोस्तों कंपनी का यहाँ पे सीट फ्रेम्स बनाने का और सीट ट्रिम्स बनाने का। तो कंपनी 4 व्हीलर्स के लिए भी बनाती है और 2 व्हीलर्स के लिए भी बनाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी देखिए किस तरह से सप्लाई करी है इन सारे 2 व्हीलर्स को और 4 व्हीलर्स को। तो मेजोरिटी बिजनेस तो कंपनी का यहाँ पे 4 व्हीलर्स की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे मारुति सुजुकी को दोस्तों कंपनी सप्लाई करती है अलग अलग मॉडल्स को। ग्रैंड विटारा होगी, फ्रॉन्क्स हो गई, ब्रेजा, डिजायर, ई विटारा, वैगनार, ऑल्टो और यहाँ पे जिमनी। इसके बाद यहाँ पे आपको टोयोटा के भी कुछ व्हीकल्स दिखेंगे जिनको कंपनी सीट फ्रेम सप्लाई करी है। यहाँ पे आपको हाई राइडर दिखेगा और अर्बन क्रूजर दिखेगी। इसके अलावा किया की आपको यहाँ पे सूरोज दिखेगी। फिर 2 व्हीलर्स में अगर आप देखें सुजुकी की यहाँ पे एक्सेस आ गई, और यहाँ पे आपको जिक्सर दिखेगी, जिनको कंपनी यहाँ पे 2 व्हीलर के कंपोनेंट सप्लाई करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स।
कंपनी ने कल के दिन रिजल्ट पोस्ट किए हैं। अगर आप यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स को देखें तो कंपनी की सेल्स 19% अप है ईयरली बेस पे, एबिट 28% अप है, कंपनी की नेट प्रॉफिट 13% अप है, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर आपको 13% अप जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किया है क्योंकि मारुति सुजुकी की भी लगातार सेल्स बढ़ी है और इसी के कारण हमें भारत सीट जैसी कंपनियों के भी रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखे थे। तो ऑटोमेटिक है दोस्तों यहाँ पे अगर मारुति सुजुकी के रिजल्ट अच्छे आएंगे, भारत सीट्स के रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो यहाँ पे डेफिनेट है कि एनडीआर ऑटो के भी रिजल्ट अच्छे आएंगे क्योंकि जो भी भारत सीट्स की बिक्री होती है दोस्तों, ये सारे कंपोनेंट भारत सीट्स एनडीआर ऑटो को सप्लाई करता है क्योंकि ये सब्सिडी दोस्तों एनडीआर ऑटो और मारुति ने इसलिए खोली थी जिससे भारत सीट्स यहाँ पे सप्लाई कर पाए इस तरह के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को। तो मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और हुई है, आपको यहाँ पे लगातार पास में जो मार्जिन एक्सपेंशन था उसकी ट्रेजेक्ट्री लगातार ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए मार्च 2023 से पहले कंपनी के मार्जिन 8% के आसपास थे, इसके बाद ये एक्सपेंड होकर 9% की रेंज में गए, फिर ये लगातार 9 से 10% की रेंज में आए और यहाँ पे दोस्तों आपको जून से सितंबर के बीच में 10% के आसपास स्टेबलाइज करते हुए दिखे। फिर कंपनी के मार्जिन दोस्तों लगातार पिछले 5 क्वार्टर से 11% के चले गए थे, यानी मार्जिन एक्सपेंड भी हुए थे और यहाँ पे सस्टेन कर पा रही थी कंपनी मार्जिन को। इस बार दोस्तों पहली बार हुआ है कि मार्च 26 के यानी यहाँ पे क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में कंपनी के मार्जिन 12% पे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लगातार मार्जिन का एक्सपेंशन कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। हमें ये देखना है कि कंपनी अगले क्वार्टर्स में भी इन मार्जिन को यहाँ पे मेंटेन कर पाती है कि नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी दोस्तों मार्जिन की तरफ से। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। यहाँ पे अगर आप की फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू या ओवर द ईयर्स कंपनी का परफॉर्मेंस, तो टोटल इनकम दोस्तों कंपनी की लगातार बढ़ी है पिछले 5 सालों में। यहाँ पे FY22 में कंपनी की जो इनकम थी टोटल 240 करोड़ की थी, अगले साल बढ़ के 399 करोड़ की हुई, फिर 605 करोड़ की, फिर FY25 में 717 करोड़ की और करंटली FY26 में 825 करोड़ की हुई है। तो लगातार दोस्तों कंपनी यहाँ पे ग्रोथ करने में सफल हो पाई है। इसके अलावा अगर आप देखें एबिटा इन करोड़, तो एबिटा कंपनी के यहाँ पे 21.64 करोड़ से इंक्रीज होकर 38 करोड़ का हुआ, फिर 59 करोड़ का, FY25 में 77 करोड़ का और करंटली यहाँ पे 93 करोड़ का हो गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों एबिटा मार्जिन भी एक्सपेंड हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 9.1% से यहाँ पे 9.5%, 9.8%, 10.83% और यहाँ पे करंटली FY26 में 11.34%। तो हर साल कंपनी के मार्जिन भी यहाँ पे ऊपर की तरफ को शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आप देखें दोस्तों कंपनी के 14.89 करोड़ से फिर 28 करोड़, 38 करोड़, 53 करोड़ और करंटली यहाँ पे 61 करोड़ के हुए हैं। और साथ में कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी एक्सपेंशन हो रहा है 6.20% से यहाँ पे 3 साल पहले थे जो ये इंक्रीज होकर 7.50% के हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल हाइलाइट्स में हम क्लियरली देख सकते हैं कंपनी की जो परफॉर्मेंस है कंटिन्यूसली पिछले 5 सालों से काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंप्रूविंग फाइनेंशियल मैट्रिक्स कंपनी के। तो एबिटा मार्जिन में दोस्तों लगातार एक्सपेंशन काफ़ी पॉजिटिव बात है, 9% से यहाँ पे लगातार हर साल इंक्रीज हुआ है। तो पिछले 5 सालों में दोस्तों आपको एक भी साल नहीं दिखेगा जब कंपनी ने यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया है एबिटा मार्जिन में और करंटली कंपनी की मार्जिन यहाँ पे 11.3% के हो गए हैं। उसके बाद लगातार दोस्तों कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी यहाँ पे इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर आप देखिए 9.29% था ये FY22 में और ये FY25 में इंक्रीज हो गया 19.38% हो गया था और यहाँ पे FY26 में 28.68%। तो इस तरह का इंप्रूवमेंट दोस्तों मार्जिन में, रिटर्न रेशियोज में रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे सस्टेनेबली एनहांस करने के लिए, अपने प्रोफाइल को और वैल्यू क्रिएशन करने के लिए थ्रू डिस्रप्शन और इनोवेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं यहाँ पे चेकआउट करते हैं कंपनी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट एक्सपेंशन कर रही है इसकी अपडेट्स को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन चल रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन के अंदर, तो यहाँ पे आपको सीट इंसर्ट सपोर्ट फैब्रिक दिखेंगे। यहाँ पे कंपनी काम कर रही है दोस्तों एनडीआर ऑटो सेफ्टी के अंदर। यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट दिखेगी 21.89 करोड़ की, तो कंपनी यहाँ पे 29.89 करोड़ खर्च कर रही है। इसकी लोकेशन आपको दिखेगी यहाँ पे मैनेजर के अंदर। ये कैपेसिटी होगी दोस्तों यहाँ पे 6 मिलियन पीसेस की पर एनम के हिसाब से। तो एक्सपेक्टेड है दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा जनवरी 27 से। तो लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दोस्तों करंटली प्रोजेक्ट इस टाइम पे अंडर इंप्लीमेंटेशन है और ये सारे प्रोजेक्ट इस टाइम पे अंडर इंप्लीमेंटेशन है। सेकंड प्रोजेक्ट अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे सीट ट्रिम्स और फ्रेम्स का, तो यहाँ पे एनडीआर ऑटो कंपोनेंट साउथ के अंदर काम कर रही है। यहाँ पे 22.56 करोड़ का कंपनी खर्च कर रही है। यहाँ पे अनंतापुर के अंदर नई फैसिलिटी कंपनी क्रिएट करने वाली है और ये जुलाई 26 में आपको यहाँ पे प्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, अगले क्वार्टर से या उसके अगले क्वार्टर से आपको यहाँ पे नई फैसिलिटी कंट्रीब्यूट करती हुई दिखेगी कंपनी के रेवेन्यू में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिए प्रोडक्ट लाइन में आपको एम्बियंट लाइट दिखेगी, कारपेट और सनशेड्स दिखेंगे जिसके अंदर कंपनी काम कर रही है यहाँ पे इन सारे प्रोडक्ट्स में एनडीआर हियाशी ऑटोमोटिव के साथ मिलकर। यहाँ पे जो टोटल दोस्तों स्पेंडिंग है काफ़ी ज़्यादा है, 80 करोड़ के आसपास का यहाँ पे कंपनी केपेक्स कर रही है बेंगलुरु के अंदर। ये कंपनी नई फैसिलिटी की शुरुआत करने वाली है। ये फैसिलिटी दोस्तों हमें सीट ट्रिम फ्रेम वाली कैपेसिटी से पहले आती हुई दिखेगी। यहाँ पे फैसिलिटी जून 26 तक ही आपको ओपन होती दिखेगी जब यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली प्रोडक्ट लाइन है सीट लैच की। यहाँ पे एनडीआर ऑटो खर्च कर रहा है 17.43 करोड़। यहाँ पे 6 मिलियन पीसेस बनाए जाएंगे पर एनम। ये जनवरी 27 से आपको स्टार्ट होती दिखेगी।
इसके बाद कंपनी यहाँ पे काम करती हुई दिख रही है आपको प्रोडक्ट लाइन में, जो सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम्स है। एनडीआर ऑटो यहाँ पे खर्च कर रहा है 7.43 करोड़। ये गुजरात के अंदर कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। इसके अंदर यहाँ पे आपको क्रिएट करते हुए दिखेंगे 1.5 मिलियन पीसेस पर एनम। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखिए एक्सपेक्टेड यहाँ पे प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा, तो आपको जनवरी 27 से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। ये सारे प्रोजेक्ट दोस्तों इस टाइम पे अंडर इंप्लीमेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे फैसिलिटी बन रही है। ये दोनों फैसिलिटी दोस्तों आपको जून 26 और जुलाई 26 तक यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करती हुई दिखेंगी। तो ओवरऑल दोस्तों हम कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट एक्सपेंशन है इस टाइम पे, इसमें कंपनी खर्च कर रही है 149.80 करोड़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको एक क्विक हाईलाइट चेकआउट कराता हूँ रिजल्ट्स की। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो स्टूड करती है यहाँ पे 650 करोड़ एज ऑफ मार्च 31, 2026। तो यहाँ पे कंपनी को प्रोवाइड करती है मीडियम टर्म की रेवेन्यू विजिबिलिटी। यहाँ पे कंपनी ने रिसीव किया है दोस्तों सेकंड लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम मारुति सुजुकी फॉर एम्बिएंट लाइटिंग बिजनेस। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है दोस्तों। कंपनी वैसे भी करंटली काम कर रही है एम्बिएंट लाइटिंग के ऊपर। यहाँ पे कंपनी नई फैसिलिटी स्टैब्लिश कर रही है 80 करोड़ का खर्च करके, और कंपनी को ऑलरेडी यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है मारुति सुजुकी की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करती हुई दिख रही है आपको, और ये दोस्तों कंपनी के फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स को भी यहाँ पे फुलफिल करता है, क्योंकि कंपनी ने लगातार कह रखा है कि यहाँ पे ये डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं नए यहाँ पे प्रीमियम ऑटोमोटिव इंटीरियर सोल्यूशंस के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे हाईलाइट्स में, कंपनी का ROC ये इंप्रूव हुआ है शार्पली टू 36.2%। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल एलोकेशन और इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। इसके बाद दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल पता होनी चाहिए, कंपनी करेंटली कैटर कर रही है 30% ऑफ मारुति सीटिंग इस टाइम पे रिक्वायरमेंट्स है जो इनको, और ये पार्टनरशिप दोस्तों बहुत साल पुरानी है रोहित रलान ग्रुप की, मारुति उद्योग की और सुजुकी ग्रुप की। तभी इन सब लोगों ने दोस्तों यहाँ पे जॉइंट वेंचर करके भारत सीट जैसी कंपनी स्टेब्लिश की थी, जिससे मारुति को ये कैटर कर पाए। और जिस हिसाब से दोस्तों लगातार देखे आपको जो मारुति की सेल्स है वो इनक्रीज होती हुई दिख रही है, ये भारत सीट्स के लिए और यहाँ पे एनडीआर ऑटो के लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी स्टैब्लिश कर रही है बैक एंड फॉर न्यू रेंज ऑफ डिसरप्टिव प्रोडक्ट, जो मैंने आपको चेकआउट करा दिया। यहाँ पे काफी बड़े लेवल पे कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है डिफरेंट पार्ट्स में, और ये कंटिन्यूसली दोस्तों इन लाइन है कंपनी के जो फ्यूचर के प्लान्स है इनके साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों करंटली कंपनी के वैल्यूएशंस। तो यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप आपको दिखेगी 1995 करोड़ की, अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे स्टॉक का पी दिखेगा दोस्तों आपको, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32 का। यहाँ पे इंडस्ट्री का पी दिखेगा आपको 29 का। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें इंडस्ट्री के पी के आसपास ही दिख रहा है अभी आपको कंपनी का पी। यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 22.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.9 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 27.9% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 29.4% की है। इसके अलावा दोस्तों अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखें 0.17 का है, तो डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। यहाँ पर दोस्तों अगर बैलेंस शीट को चेकआउट करें तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं 279 करोड़ से इस बार इंक्रीज होकर 334 करोड़ हो गए, जो अभी तक के हाईएस्ट हैं। इसके बाद दोस्तों बोरिंग यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी है, क्योंकि कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। बोरिंग 32 करोड़ से 62 करोड़ की हुई है, लेकिन टोटल रिजर्व के मुकाबले बोरिंग काफ़ी कम है, तभी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के फिक्स एसेट लगातार बढ़ रहे हैं, जो पिछले कुछ सालों से देखिए स्लोली बढ़ रहे थे। यहाँ पे अगर आप मार्च 23 में देखें दोस्तों फिक्स एसेट 133 करोड़ के थे, इसके बाद इंक्रीज होकर 147 करोड़ के हुए, मार्च 25 में 153 करोड़ के। तो यहाँ पे स्लोली आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा था, लेकिन इस बार दोस्तों मार्च 25 से 26 के बीच में डायरेक्ट इंक्रीज आया है 153 करोड़ से 269 करोड़ का। और ये मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है कंपनी किस हिसाब से यहाँ पे लगातार कैपेसिटी को एक्सपेंड करी है अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में। तो नई फैसिलिटीज कंपनी ओपन करी है, जिसके कारण यहाँ पे आपको फिक्स एसेट काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज को। तो कंपनी दोस्तों लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। पिछले 5 सालों में आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा 1 करोड़ 48 करोड़ 27 करोड़ 84 करोड़ और करंटली यहाँ पे 55 करोड़ FY26 में। इसके अलावा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको नेगेटिव 59 करोड़ का दिखेगा, कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, जिसके कारण जो नेट कैश फ्लो है कंपनी के आपको नेगेटिव 18 करोड़ के दिखेंगे। लेकिन पॉजिटिव बात यह दोस्तों कंपनी की रिजर्व काफ़ी अच्छे है और कंपनी लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो ये सबसे पॉजिटिव बात होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पर दोस्तों की रेशियोज में अगर आप देखें इन्वेंट्री डेज ये बेटर हुए हैं 30 डेज से 28 डेज के यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल जो नेगेटिव 11 डेज है, यहाँ पे 1 डे का हुआ है, लेकिन पिछले कई साल से दोस्तों आपको इसी रेंज में मेंटेन दिख रहा है, जो पॉजिटिव बात है। इसके बाद अगर आप वर्किंग कैपिटल साइकिल देखें दोस्तों, तो ओवरऑल जैसा पिछले दिनों में रहा था उससे तो इंप्रूवमेंट है, लेकिन पिछले साल ज़्यादा बेटर था। पिछले साल वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको नेगेटिव 1 डे का दिख रहा था, इस बार 4 डेज का है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है। इसके अलावा कंपनी का दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मार्च 24 में देखिए इंक्रीज हुआ था 17% से 19%, फिर यहाँ पे आपको 23% जाता हुआ दिखा था, और मार्च 26 में भी आपको 22% का दिख रहा है। तो ये दोस्तों पॉजिटिव बात है, कंपनी लगातार अपने यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को ऊपर ले जाके मेंटेन कर पा रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग तो सालों से इस कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 73% की, और प्रमोटर लगातार इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। ये भी हमें इंडिकेट करता है कि प्रमोटर का कितनी बड़े तरीके से भरोसा है अपनी कंपनी में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्योंकि काफ़ी छोटी साइज़ की कंपनी है, FIAs की और DIS की आपको काफ़ी कम होल्डिंग दिखेगी। DIS की तो कुछ भी होल्डिंग नहीं है, लेकिन FIAs की यहाँ पे हल्की सी होल्डिंग बढ़ी है। पिछले क्वार्टर में दोस्तों यहाँ पे 0.5% की थी, जो यहाँ पे मार्च 26 में 0.08% की हुई है। इसके अलावा अगर आप टोटल पब्लिक की होल्डिंग देखें तो आपको 26.80% की दिखेगी। तो ये दोस्तों हमने चेकआउट किया कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के FY30 के विजन को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है लेटेस्ट, इसमें कंपनी ने FY30 का विजन दिया है। तो अगर आप फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखें तो कंपनी दोस्तों एक्सपेक्ट करी है FY30 तक रेवेन्यू 3000 करोड़ के, जो काफ़ी यहाँ पे एम्बिशियस एम है। यहाँ पे ग्रेजुअली इंप्रूव करना चाहिए कंपनी अपने मार्जिन प्रोफाइल को। यहाँ पे कंपनी ROC को ले जाना चाहिए यहाँ पे 35% प्लस का, ये कंपनी का टारगेट है। तो यहाँ पे दोस्तों बिजनेस एनेबलर क्या होंगे कंपनी ने ये भी मेंशन किया है, क्योंकि अभी देखिए करंटली कंपनी इस हिसाब से ग्रो नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली है ये एनेबल करेंगी इस बिजनेस को। इसके अंदर आप लोग को दोस्तों कंपनी की जो OEM पार्टनरशिप्स हैं ये एक्सपेंड होती हुई दिखेंगी और डीपन होती हुई दिखेंगी। यहाँ पे पोर्टफोलियो एक्सपेंशन हो रहा है, कंपनी इंट्रोड्यूस करी है डिसरप्टिव और इनोवेटिव ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट्स। मैंने आपको दिखाया 149 करोड़ का ओवरऑल कैपेक्स है, जिसके अंदर आपको 2 नई फैसिलिटीज दिख रही हैं, एक जून में और एक जुलाई में वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी एक्सपेंड करी है अपनी कैपेसिटीज़ को इन नेक्स्ट 5 ईयर्स यहाँ पे केटर करने के लिए वाइडर रेंज ऑफ OEMs। तो ये कंपनी का दोस्तों FY30 का एम है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी जब अपनी अर्निंग कॉल्स करेगी वहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेगी फ्यूचर को लेके, तो उसकी भी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आप लोग के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्विक एनालिसिस और अपडेट थी NDRO2 के बारे में। और जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता है। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन में मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। मैं होप करता हूँ आप लोग को आज की अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।